अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहनूर कुरैशी। नाजरीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। भारतीय वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर श्रीलंका के एक छोटे से जजीरे कैचथेवो पर अपना दावा कर दिया। ये जजीरा 1974 में इंदिरा गांधी ने एक मुआहदे के तहत श्रीलंका को दिया था। इस वक्त ये तनाजा खत्म हो गया। आज बीजेपी हुकूमत अपने ही मुल्क के साबिका किए गए मुआहदों की नफी कर रहे हैं और श्रीलंका की सालमियत पर हमला कर रही हैं। श्रीलंका हुकूमत को इस जजीरे के बदले पैसों की ऑफर की गई है। क्या ऐसी ऑफर बीजेपी सरकार को कोई मुंबई या न्यू दिल्ली के बारे में करे तो वो कबूल करेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हुमायूं खान मौजूद हैं, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर तशरीफ फरमा हैं, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ सीनियर एसोसिएट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी में। सबसे पहले तो आप दोनों को खुशामदीद कहूंगी। हुमायूं, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, श्रीलंका की सालमियत पर हमला किया जा रहा है, पैसों की ऑफर की जा रही है, क्या इससे नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत सकेंगे? देखें, अभी जिस तरह भारत की और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ करंट गवर्नमेंट की, और ये इलेक्शन ईयर है और इस साल जो है अप्रैल के अंदर से इलेक्शन शुरू होंगे और 7 फेजेज़ में होंगे। और इस वक्त जो है तमिलनाडु के अंदर जो है इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं अप्रैल में, और उसकी 39 जो है लोकसभा की जो सीटें हैं उसके ऊपर इलेक्शन होने हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इस वक्त जो है इस वाक़ये को और इस आइलैंड को जो उठाना है, ये बेसिकली इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि और अगर उन्होंने पिछले अपने 10 सालों में इसकी तरफ नहीं देखा तो अब देखने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको पोलिटिसाइज़ किया जाए। और उसकी रीज़न ये है कि तमिलनाडु में उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, या जो बाकी भारत में बहुत सारी जगहों पे थी, और एक बहुत बड़ा सा एक गुब्बारा बना हुआ था कि उनकी गवर्नेंस का मॉडल बहुत अच्छा है और उन्होंने जो है भारत को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता बना दी है, वो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि उनके पास अपनी प्रोग्रेस दिखाने के जो हैं या जो इलेक्शन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस है जो पिछले चंद सालों की है, उसके ऊपर बात करने के जो है मवाद नहीं है। और उसके साथ साथ वो एक ऐसे इशू को उठा रहे हैं जो कि 1974 में उन्हीं की जो स्टेट है या हुकूमत है उसने श्रीलंका के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट करके इस वाक़ये को ठीक कर लिया था। अब चूंकि वहाँ पे इलेक्शन है और इस वक्त की जो मौजूदा पार्टी है उसका अलायंस कांग्रेस के साथ, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि उधर जो कांग्रेस और ये जो डीएमके है उनकी आउट राइटली या उन्होंने स्वीप करना है उस इलेक्शन को। तो ये उसी की एक कड़ी है कि वो एक ओछे हथकंडे उठा के ये दिखा के ऐसे इश्यूज़ को उठा रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक डेड इशू है। सही। अब ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि 1974 में ये जजीरा श्रीलंका को दे दिया था, भारत अपने ही जो पुराने मुआहदे हैं, साबिका मुआहदे हैं, आलमी मुआहदे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ऐसे में भारत कहाँ स्टैंड करता है जब अपने ही मुआहदों की जो आलमी मुआहदे हैं उनकी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दुनिया में आप बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बन रहे हैं, लेकिन अपने ही जो पुराने लीडर हैं जिनके मुआहदे हैं उनको ही आप निगेट कर रहे हैं? तो ऐसे में भारत की स्टैंडिंग कहाँ देखते हैं आप? इंडिया जो आप देख रहे हैं कि उसका कद कामत तो ज़्यादा है, या उसकी डेमोक्रेसी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती है, उसकी आबादी देख लो तो चाइना के बाद सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया का दिल खुसूसी तौर पर बहुत छोटा है। उनके लीडरशिप जो है वो बड़े छोटे स्टेटस के लोग होते हैं, तो बड़ा मुल्क छोटे लोग, ये बड़ा जो तनासब है ये बनता नहीं है। और यही वजह है कि कभी बांग्लादेश में वो मुदाखलत करते हैं, कभी वो नेपाल में मुदाखलत करते हैं, और फिर चाइना से मुंह की कहानी पड़ती है जब वहाँ पर अपने सरहदात पर वो चले जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ तो उनकी है ही अज़ली दुश्मनी, पाकिस्तान सेंट्रिक तो उनके इलेक्शंस होते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान के साथ भी एक मुआहिदा है सिंध तास मनसूबा, जो कि हम इसको इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, और उस पर भी कितनी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं कि जो पानी आ रहा है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के डैम्स वो बना रहे हैं। तो इंडिया अपने मुआहिदों से फेरना और उस पर अमल न करना, और फिर उससे आप कश्मीर का देख लो तो कश्मीर में इंडिया जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा में नेहरू गया हुआ था, और वहाँ पर इन जो करारदादें पास हुई थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि प्लेबिसाइट होगा, लेकिन उससे भी पीछे फिर हट रहे हैं और अभी उनको इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। अपने ही आईन को उन्होंने तोड़ा, आर्टिकल 370 और 35A को उन्होंने बुलडोज किया और उसको यूनियन का हिस्सा बना दिया। तो इस किस्म के मुआहिदों से उनका हमेशा वो से राह फरार इख्तियार कर जाते हैं, और वो समझते हैं कि इस तरीके से हम इंडिया को जो अखंड भारत है उसको बना लेंगे, और फिर जो अपने जो हमारे पड़ोसी है उस पर हमारी इजारादारी होगी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनका ट्रेड वगैरह वो हमारी मर्ज़ी से होगा।
لیکن اس طریقے سے ہمیشہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سید نذیر اور ہمایوں خان موجود تھے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. آج ہم نے بات کی جو انڈیا کا معاہدہ تھا سری لنکا کے ساتھ ان کے جزیرے کے حوالے سے، جس کو اب انڈیا خود سے ہی نیگیٹ کر رہا ہے، اور یہ چیز انڈیا کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے وائٹ نیوز ٹرینڈنگ.